भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ट्राइबल क्वेश्चन के अगले पड़ाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छपरवाही ग्राम पंचायत के वन ग्राम तल्लाबोड़ी में। इस गांव में करीब 16 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इनमें 4 परिवार अति पिछड़ी जनजाति बैगाओं के हैं। इस गांव में शासन प्रशासन की योजनाओं के माध्यम से कितना विकास हुआ है और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हुआ है, आइए समझते हैं आज के इस एपिसोड में। यह तस्वीर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के छपरवाही पंचायत के अंतर्गत आने वाले वनग्राम तल्लाबोड़ी की है। वैसे तो यहाँ पर आदिवासियों के 20 परिवार निवास करते हैं, जिनमें 4 परिवार बैगा आदिवासियों के हैं तो बाकी के परिवार गोंड आदिवासी है। खेतीबाड़ी के तौर पर यहाँ लोगों के पास थोड़ा बहुत ज़मीनें हैं, जिस पर धान और सरसों की खेती की जाती है। अधिकांश परिवार वनों से जुड़े कार्यों के आधार पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। साथ में शासन की योजनाओं के भरोसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वनग्राम होने से शासन प्रशासन के लोगों की इस गांव में सीधे तौर पर दखल नहीं होने से योजनाओं का यहां पर बुरा हाल है। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में यहां पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। छपरवाही पंचायत के ठेकेदार जाहिद खान ने सीधे परसवाड़ा जनपद से आवास हितग्राहियों की सूची प्राप्त कर यहां के आदिवासियों को मकान बनाने का भरोसा दिलाया और हितग्राहियों के अंगूठे की नकल प्राप्त कर आवास योजना की राशि हड़प ली। काम के तौर पर ठेकेदार ने कुछ परिवारों के फाउंडेशन तैयार किए और कुछ परिवारों से बिना फाउंडेशन तैयार किए ही पहली और दूसरी किस्त की राशि निकाल ली। इस बात का खुलासा आज उस समय हुआ जब हमारी टीम ने लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। ये हमारा मकान आया था मार्च के समय में, तो बन नहीं पाया जी। जाहिद ठेकेदार ने ठेका ले लिया और किस्त उठा लिया पैसे और बना नहीं पाया। कितनी किस्त उठा लिया? 2 किस्त उठा है। तो पैसे तो आप लोगों के बिना नहीं निकल सकते, फिर उसने कैसे निकाल लिया? नहीं तो यहाँ जाके अपना उसके पास कंप्यूटर है, फिंगर लगा लिया और पैसे निकाल लिया। कहाँ का रहने वाला जाहिद खान? जाहिद चिकला झोड़ी का रहने वाला है, जाहिद खान। तो आप लोग जाते हैं उनके पास शिकायत लेकर के मकान? हाँ, मैं 2 बार गई थी। क्या बोले? हाँ बोले अभी इधर के मकान बनने दे बोले, उसके बाद फिर वहाँ मटेरियल गिराते हैं फिर बनाते हैं बोले। तो मैं 2 बार गई थी 15 दिन पहले। तो कितने पैसे निकाल लिया उसने? एक 25, एक 45। जैसा पैसा आया हमारे अकाउंट में पैसा आया और वो आया 3 तारीख को पैसा आया था। 2 साल करीब लगभग हो गया, 2 साल आया। पैसा निकाला, फिंगर विंगर ले लिया हमारा वो कंप्यूटर में और पैसा निकल गया। मेरा 25,000 आया था पहला किस्त, उसको भी ले गया। कालम खुदवाऊंगा ऐसे बोला, कालम नहीं खुदवाया। वो जाहिद है चिकला झोड़ी वाला मुसलमान। कौन है ये चिकला झोड़ी का है, पंचायत का आदमी। तो इसकी शिकायत कहीं पर की हो आप लोगों ने? शिकायत तो कहीं नहीं किए थे सर, पर मैं 2 बार गया था उसके पास। उसको बोला मैं कि भैया कैसा, नहीं तो कहता है सब बन जाएगा मकान, अभी कुछ दिन चुपचाप रहो। ऐसा करके मेरे को 1-2 महीने तक के चुपचाप ही रहा मैं। उसके बाद गया तो फिर वही नाटक चल रहा है उसका। उसको कैसे पता चला कि यहाँ मकान स्वीकृत हुए है और इनके ये ठेके वो हैं? जाकर आप लोगों के ने परसवाड़ा ठेके से दिए थे क्या? जनपद से वो ठेका मैंने ले लिया करके पैसा ऐसा मैंने भरा हूँ ऐसा बोलने लगा। यहाँ के लोग उनको चमकाने लगा। मैंने कहा तेरे को ठेका नहीं देता ऐसे बोलने लगा, तो हमको चमकाने लगा वो
कि मैंने पैसा भर दिया हूँ और मैं ठेका नहीं लूँगा तो कैसा होगा, ऐसा करके बोलने लगा। तो हम कहे चल ठीक है, तू ठेका लिया तो तू बना के दे, ऐसा करके बोले उसको। तो वो कहता मैं पैसा भरूँ तो मैं ये बनाऊँगा, कहता था। मैं कहा बना। तो आधे लोगों का मकान को सब उधार अधूरा कर दिया वो, यानी कि बीम डाल दिया है बस नीचे का। उसके बाद उनका 45-25 भी निकल गया। मेरा शुरू में 25 आया तो वो 25 भी निकला। मेरा तो कालम गड्ढा खुदवाए नहीं, कुछ नहीं, काम ही बंद कर दिया। अब क्या मांग करते हो आप? अब हम ये कहते हैं अगर मकान बना के देना चाहिए, हम कैसे बोल रहे हैं हम। आदिवासी वनग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी लांजी क्षेत्र के देवरबेली और उकवा क्षेत्र के पूंडी गांव में इसी तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि बिना फाउंडेशन के मकान बनाए आखिरकार पहली और दूसरी किस्त की राशि कैसे निकाल ली गई। इसके पीछे जनपद स्तर से ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की संभावना प्रतीत हो रही है। तल्लाबोड़ी में आवास योजना के अलावा जल जीवन मिशन और विद्युतीकरण योजना का भी हाल बेहाल है। साल भर पहले पीएच विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन योजना को लेकर ठेकेदारों ने पाइप लगाए, लेकिन पानी का कोई भी अता पता नहीं है। लोग आज भी हैंडपंप से ही पानी निकाल रहे हैं। वहीं बिजली की बात करें तो यहां पर खंभे लगाकर कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन बिजली रहती ही नहीं है। कुछ लोगों ने बिजली समस्या के चलते सौर ऊर्जा के तहत अपने घरों को रोशन कर रखा है। बताया गया है कि यहां पर लगे ट्रांसफार्मर को खारा में शिफ्ट किया गया, जिससे उनके गांव में बिजली बहुत ही कम रहती है। बारिश के दिनों में तो महीनों तक बिजली की सप्लाई नहीं होती। इधर इस मामले पर हमने सीईओ जिला पंचायत से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वे योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर पाए, ताकि आदिवासियों के साथ सरकारी योजनाओं में होने वाले इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और दोषियों पर कार्यवाही भी हो पाए। बैहर क्षेत्र के अंतर्गत मंडई के आदिवासियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर पट्टे वाली पूजा स्थल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनके साथ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम भी मौजूद रहे। शिकायतकर्ता समल सिंह मरकाम ने बताया है कि ग्राम पंचायत मंडई के द्वारा उन्हें सामुदायिक भवन के लिए वनाधिकार कानून के तहत जमीन का पट्टा दिया गया है। इस भूमि पर वे बड़ा देव पूजा स्थल के तौर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से यहां पर पुनाराम सोनवानी सहित उनके परिजनों द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर व्यवसाय किया जा रहा है। इस बारे में पहले जब शिकायत हुई थी तब एक समझौते के आधार पर कब्जा हटाने की बात अनावेदकों ने की थी, लेकिन आज दिनांक तक कब्जा नहीं हटाया गया, जिससे आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि जब भी वे कब्जा हटाने की बात कहते हैं, पुनाराम के द्वारा उन्हें अपमानित किया जाता है। ऐसे में उनके पूजा स्थल से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर वे आज मुख्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही इस भूमि से कब्जा हटा दिया जाएगा। वहीं इस मामले में आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने कहा है कि जिस स्थान पर कब्जा किया गया वह आदिवासियों के पूजा का स्थान है। यहां आसपास के दर्जनों गांव के आदिवासी पूजा करने आते हैं। ऐसे में उक्त स्थल से कब्जा हटाए जाने की मांग को लेकर भी उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक से भेंट की गई। मतलब हमारे मामला यही है सर कि हमारा देव स्थल में पट्टाधारी ज़मीन में दूसरी समाज साहू समाज के मकान बना के वहाँ गल्लक के धंधा कर रहा है। हमारा सतरंगी झंडा फेंक दिए, हमारा बाउंड्री तार जो भी बाउंड्री किए थे उसको भी फेंक फाक दिए है, और हमारे समाज को मनमाने गाली गलौज दिया है। देव धामी हमारे जाति पर थे, पूर्व दाई बहन से मनमाने गाली गलौज दिया है। तो क्या चाहते हो यहाँ एसपी कार्यालय पहुँचे? तो हमको हमारे पट्टाधारी ज़मीन के लिए वो अपना मकान हटा ले, तोड़ ले। हम एक बार उससे समझौता कर लिया, 8 दिन की मोहलत दिए, वो 8 दिन में मैं तोड़ लूँगा फोड़ लूँगा करके, और आज 1 महीना गुजर रहा है तो वो तोड़ते ना फोड़ते नहीं। क्या है ये मामला ऐसा है कि मंडई का है और वहाँ पे 3 लोगों के नाम पे सामुदायिक रूप से ज़मीन आवंटित की गई थी, जिनका पट्टा इनके पास में है। और इन्होंने क्या है गुटपैत पे शायद हो सकता है उसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही यूज़ करने दिया था, और वहाँ पे इनका धार्मिक झंडे गड़े हुए थे, धार्मिक स्थल था, तो उसको भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया है। और बीच में एक बार जब कंप्लेंट हुई तो समझौता भी कर लिया था इन्होंने। तो समझौता करने के बाद भी वो इंसान जो है, जो साहू करके है वहाँ पे,
वो इनकी बात नहीं मान रहा, उल्टा सी इनको गाली गलौज कर रहा है, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, दुनिया भर की बातें कर रहा है। इन्हें इस प्रकार के दबंगाई दिखा रहा है वो। और ये बेचारे संवैधानिक रूप से अपनी मांग रहे हैं और उसी संवैधानिक रूप से यहाँ पे एसपी साहब का गुहार लगाने आए हैं कि 1 महीने से मामला जो अटका पड़ा है इनका, तो उस मामले को जल्दी से जल्दी अपना यहाँ से एसपी ऑफिस से दबाव डाले और वहाँ पे वो मामला सेटल हो जाए। लांजी क्षेत्र के सतीश सेंडे हत्याकांड को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृते ने बिनोरा सरपंच पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा है कि पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड से जुड़े प्रकरण में मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया। इस बारे में गांव में भी चर्चाएं व्याप्त है। समृते ने कहा है कि गांव के सरपंच और मृतक के बीच अनबन चल रही थी, जिसे जांच में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में मामले की तह तक जाकर जांच किए जाने की जरूरत पूर्व विधायक ने बताई है। समृति ने लांजी क्षेत्र के टीआई के सर्विस रिकॉर्ड की जांच करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनकी कार्यप्रणाली से जनता में भारी आक्रोश है। ऐसे में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। हत्या होना मतलब देश में बड़ी गंभीर बात है। पूरे देश में अपोजिशन के नेता मारे जा रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं और उस कड़ी में सतीश सेंडे को भी ख़त्म कर दिया गया। सतीश सेंडे का मेन जो टारगेट था बिनोरा का जो सरपंच है, उससे उसका अंदरूनी झगड़ा था और ये जिन लोगों ने मारे उसी गैंग के लोग हैं। एक राशन कार्ड को आधार बना के उसकी हत्या की गई, जबकि वास्तविक स्थिति है कि उसकी हत्या में 25 लाख रुपये की सुपारी थी। और पूरे गाँव में चर्चा है कि वहाँ का जो बिनोरा का सरपंच है ये इस पूरी हत्या में शामिल है। पुलिस ने उसके साथ उसकी गिरफ्तारी नहीं की। लांजी में जो आरोपी पकड़े गए उसमें कुछ गरीब घर के हैं जो उनके सहयोगियों, ड्राइवर, कंडक्टर जो भी एस कुमार की बस में काम करते थे, तो बस को तो जब्त कर लिया है और जो उनके व्हीकल है उनको भी शायद जब्त कर लिया है। अभी चालान पेश होना बाकी है, लेकिन पुलिस के पास अभी विवेचना के लिए पर्याप्त समय है। पुलिस को एक आरोपी जो छोड़ा गया उसमें बड़ा गुस्सा है गरीब वर्ग में कि बाकी 3 गरीबों को आपने जो उनका सहयोग करने गए थे उसमें आपने उनको आरोपी नहीं बना दिया और एक को आपने आरोपी नहीं बनाया, और एक को नहीं बनाने के दो को जो आरोपी नहीं बनाया उसके पीछे भारी लेन देन का आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं, या फिर राजनीतिक दबाव या पत्रकारिता का बिचौलिए का जो काम करने वाले लोग हैं पत्रकारिता के आड़ में, उन लोगों के साथ पीआई की जो सेटिंग है उन लोगों ने इस तरह का काम किया। तो इस मामले में क्यों छोड़ा गया और क्यों पकड़ा गया, पहले तो पकड़ा क्यों गया और फिर छोड़ा क्यों गया? अगर छोड़ा गया तो फिर अगर बाकी ये 2 लोग निर्दोष थे तो फिर बाकी लोगों को भी सरकारी गवाह बनाओ। जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों ने हत्या नहीं की है, जो उनके बुलाने में चले गए थे, तो उनको सरकारी गवाह बनाओ ताकि वो आई विटनेस पुलिस के सामने एक मजबूत आई विटनेस। देखिए, अगर इसमें बिनोरा के सरपंच को पकड़ा गया और सतीश सेंडे जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो पुलिस ने इस एंगल में जांच की कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई है और एक गंभीर मामला है, तो उसमें अभी आरोपियों की संख्या बढ़ेगी। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर आज प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा की टीम ने लौंगुर रेंज के वनग्राम तल्ला बोरी में कंबल वितरण किया और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, डॉक्टर रमेश सेवलानी, समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी, रेंजर छत्रपाल सिंह जादौन और परिक्षेत्र सहायक राजेश पथिक भी उपस्थित रहे। कंबल वितरण कार्यक्रम में समाज सेवी बच्चूमल वाधवानी के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय अर्जुन दास वाधवानी के निमित्त उपस्थित ग्रामीणों को गर्म कपड़े और बिस्किट का वितरण भी किया गया। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के जो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं उनको जो बेसिक सुविधाएं वो उपलब्ध करा सकें। इसमें हमारा जितना भी सहयोग आप चाहते हैं, हम आश्वासन देते हैं कि हमारे द्वारा आपको पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। और दूसरी प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये है कि कितना संवाद स्थापित हो पाया है। तो ये निश्चित तौर पे काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहते हैं। ऐसे ये जो मुख्यधारा से कटे हुए लोग हैं, ये लोग भी एक आम जिंदगी जीने की तरफ अग्रसर होते हैं। उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वो हम लोगों से बात करते हैं, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते हैं। और ये जो मदद करने वाले फाउंडेशन है, हम इन तक संपर्क करके एक जो विकास में पिछड़ चुके हैं वो लोग, उन तक एक प्रभावी मार्ग बना सकते हैं इसके माध्यम से। अर्जुन दास जी वाधवानी किया 14 साल पहले उनका देहांत हुआ था। अभी उनकी पुण्यतिथि है आज 3/1/2000।
8 को गुजर गए थे वो। आज उनकी उसमें हमने एक शिविर लगाए हैं, जिसमें डॉक्टर साहब भी आए हैं हमारे, शिवलानी जी, डॉक्टर शिवलानी, और हमारे द्वारा जो है प्रद्युम्न फाउंडेशन की तरफ से अपना कंबल वितरण किए गए, हमारे तरफ से इनर और बिस्किट का वितरण किया गया है।